हेलो गाइस, तो चैप्टर उधर से शुरू होता है डोंगाई सिटी से। और जांग फोन निकालता है, सीनियर को कॉल करता है और वही कॉल ट्यून आती है जिस व्यक्ति को आपने डायल किया है नंबर वो अभी उपलब्ध नहीं है, तो कृपया करके बाद में कॉल कीजिए। तो जांग कुछ सोचने लगता है। जांग बोलता है ये वाला सिस्टम अभी भी इधर है, इधर भी आ गया। और जांग कुछ शिनशिफ्ट होता है, जांग प्रैक्टिस करने लगता है। उन्होंने बोलता है, जांग मन में बोल रहा है कि मैं अपने पूरे शरीर में क्यू एनर्जी कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और मास्टर ने बताया था कि मुझे क्यू एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कम से कम ये मेथड 3 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। और जांग मन में बोलते हैं बहुत हार्ड है, मैं इसे कब कंट्रोल कर पाऊँगा। और मुझे जल्दी स्ट्रांग होना है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और शिनशिफ्ट होता है जांग की सीनियर की साइड, वो कहीं पे मीटिंग में होती है। और उस मीटिंग में से एक बंदा बोलता है, लिंग जियान, डोंगाई में तुमने ऐसा कैसे कर दिया? क्या लिंग फैमिली आपका ख्याल नहीं रख रही थी सही से? और लिंग बोलती है, फादर, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूँ कि मैं सुबह को आप दे दो, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ। उसका फादर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सपना देख रही हो? क्या तुम्हें वो आदमी ऑर्डिनरी लग रहा है, साधारण लग रहा है? और उसका फादर बोलता है, बकवास बंद करो। और उसका फादर बोल रहा है, तुम्हें फैमिली का शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम मेरी बेटी नहीं होती तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती, ऐसा सोच लो एक बार। तो लेन उदास हो जाती है और नीचे देखने लगती है। और उसका फादर बोलता है, तुम 20 साल की हो गई हो और तुमने उससे ज़्यादा अपनी लाइफ जी ली है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ये गिव वापस कैसे करो, पे बैक कैसे करो। इधर गाइस आभार की बात चल रही होती है। और उसका फादर बोलता है, इसके अलावा शुभो बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। और अगर हम दोनों की फैमिली मिल जाए तो हम पूरी सिटी में सबसे पावरफुल फैमिली हो जाएंगे। और तभी एक बंदा बोलता है, आखिर लिंग जियान एक लड़की है, और आज की जनरेशन में हर लड़की के सपने में एक लड़का होता है, उसका सपनों का राजकुमार। और मुझे लगता है मैं थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए, और उसे दोस्त देना बंद करो, और लास्ट में समझ जाएगी। और इधर इस बंदे का नाम दिखाया जाता है, लिंगची होता है। और तभी दूसरा बंदा बोलता है, ली जियान, आप ये बात नहीं जानते फादर कि ली जियान एक जांग नाम के गरीब बंदे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ, और उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है, और वो दोनों एक ही कमरे में खाते और सोते हैं। तो उसका फादर शॉक हो जाता है, क्या? और मुझे लगता है कि लिंग जियान का पहले से एक बॉयफ्रेंड है, और इसे देख के मुझे सही लग रहा है। तो उसका फादर जोर से चिल्लाता है, लिंग जियान क्या ये सच है? तो लिंग जियान बोलती है, जांग मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, शुभो के परिवार के साथ काम करने से अच्छा मुझे लग रहा है उसके साथ काम करना, हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसका फादर बोलता है, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जांग स्टोन चुनने में बहुत अच्छा है, और वो थोड़े कीमत वाले पत्थर में से भी बहुत प्रीशियस स्टोन चुन सकता है, और वो मास्टर है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जांग हमको प्रॉफिट बहुत सारा दिला सकता है। और तभी उस भीड़ में से उसका कज़न बोलता है, लिंग जियान तुम सपने देखना बंद करो, मैंने उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, वो साधारण फैमिली से है और उसके पास पैसा भी नहीं है, गरीब है, और वो कैसे स्टोन चुन के हमको प्रॉफिट दे सकता है, और सपने देखना बंद करो। तब लिंग जियान बोलती है, उसके पास खुद के तरीके हैं। उसका फादर मन में बोलता है, लिंग जियान ने अगर उस बच्चे की वजह से अपना मन बदल लिया तो लिंग हमेशा के लिए हमारे हाथ से चली जाएगी। और लिंग जियान अपने मन में बोलती है कि मैं जांग को इस परेशानी में नहीं डाल सकती, और मेरे को तुम पे ट्रस्ट है कि तुम 2 साल में बहुत ताकतवर बन जाओगे, और मैं तुम्हें 2 साल का टाइम दे रही हूँ, और मुझे तुमसे प्यार होने के लिए 2 साल काफ़ी है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। लिंग बोलती है, मैं जुबो से शादी करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि अगले 2 साल तक मुझे फुल फ्रीडम देनी होगी। तो उसका कज़न बोलता है, अंकल उस पर ट्रस्ट मत करो, वो कल गरीब बच्चे के साथ भाग जाएगी और वो तुम्हारे साथ ट्रिक खेल रही है। तो उसका अंकल जोर से बोलता है कि तुम लिंग जियान के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, चुप हो जाओ।
तो उसका भतीजा गुस्सा होके कुछ उल्टा सीधा सोचने लगता है और लिंग जियान बोलती है फादर आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो, कोई मेरे को गन पॉइंट पे रखेगा फिर भी मेरा इरादा नहीं बदलेगा। तो उसका फादर बोला ठीक है मैं तुम्हें 2 साल का टाइम देता हूँ, और हालांकि कुछ डिस्टेंस रखना जान से और ज़्यादा उसके करीब मत जाना। तो लिंग ज़ोर से सांस लेती और बोलती थी मैं समझ गई। और सीन शिफ्ट होता है जांग की साइड। जांग आराम से सो रहा होता है अपनी धुन में मुंह बना के, और बोलता है लिंग ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उसके साथ क्या चल रहा है। और तभी रिंग आती है, जांग खुश हो जाता है फाइनली उसका कॉल आ गया। और तभी लिंग बोलती है फ़ोन से कि जांग तुम्हें क्या लगता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। आप जांग बोलता है ऑफ कोर्स तुम ब्यूटीफुल हो, और मैं जितनी लड़कियों से मिला वो उसमें से तुम सबसे सुंदर हो। तो लिंग बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हें 2 साल का टाइम दे रही हूँ, और तुम्हारे पास टाइम है कि तुम मेरे को खुद के लिए बना लो। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको दूसरा मौका नहीं दूंगी। और जांग पूरा पत्थर का हो जाता है और जांग पे बिजली पड़ने लगती है। और जांग बोल रहा है क्या वो अपनी फीलिंग एक्सप्लेन कर रही है। तो जांग बोलता है मन में कि ईमानदारी से बोलूँ तो 1 साल ही काफ़ी है, और आप मेरी प्रोग्रेस देखें कि मैं कितना अच्छा करता हूँ। तो जांग अपने ख्याल में पुलाव बनाने लगते हैं और फ्लाइंग करते हुए बोलते हैं उसने मुझे एक चांस दिया, एक हिंट दिया, और मैं बहुत मेहनत करूँगा। और जांग को पीछे से कोई आवाज़ देता है जांग। तो जांग बोलते हैं वो। तो वो बोलता है तुम कैसे हो। तो जांग उसके आउटफिट देखता है और बोलता है तुम्हारे आउटफिट। और वो भी देखता है बट तुम्हारे आउटफिट। और वो उसके साथ उसको एक कपड़े फेंकता है और बोलता है ये कपड़े पहन लो, हम लोग हुआ के डिसाइबल है, हमें तो कुछ अच्छा इंप्रेशन देना चाहिए। और जांग बोलता कुछ सोचता है, बोलता है ठीक है। और जांग कपड़े पहन के बाहर आ जाता है और बोलता है परफेक्ट फिटिंग है। और सीन शिफ्ट होता है सिटी के साइड, नाइट का सीन होता है। और उधर कोई बंदा बोलता है मैंने 2 बंदों को भेजा था और जांग अकेला था, और जांग को कोई चोट भी नहीं लगी। और मुझे लगता है जांग वो निश्चित रूप से इस बात का बदला लेंगे। वो गार्ड आता है और बोलता है मैंने इस बात को पक्का करने के लिए 2 बंदों को पहले से काम पे लगा दिया है। तो बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा बंदा चिल्लाते हुए आता है और बोलता है सर कुछ टेरिफाइंग हो गया है। और इधर ही गाइस चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।